आज हम बात करने वाले हैं मैग्ना कार्टा के बारे में। ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को रिटन फॉर्मेट में रखा गया है, यानी कि इंग्लैंड के लोगों ने कुछ राइट्स डिमांड किए थे रिटन फॉर्मेट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो गया कि हाँ, इस तरीके से हम अपने राइट्स को रख सकते हैं। ये कैसे हुआ? 19 जून 1215 में, जून 1215 की अगर बात करें, 1215 में इंग्लैंड के एक राजा होते थे किंग जॉन, जो कि अलग अलग वॉर में, उनको बुरा राजा बोला जाता है क्योंकि वो अलग अलग वॉर में इंडल्ज थे। उसका एक्सपेंस उठाने के लिए वो लोगों पर जबरदस्ती ज्यादा टैक्स लगाते थे। अब टैक्स जो नहीं देते थे, उनकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेते थे, लोगों को बेवजह जेल भेज देते थे, वहां उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते थे, जैसे स्टारवेशन टिल डेथ, भूखा रखा जाता था जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। इस वजह से लोग भी उनसे बहुत परेशान थे। उसी के चलते सारे मंत्रिमंडल ने आसपास के प्रांतों ने इकट्ठा होकर उनके सामने एक चार्टर रखा जिसमें कुछ राइट्स को मेंशन किया गया था, और उस किंग जॉन से 19 जून 1215 में उसको साइन करवाया गया, जिसे हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। उसमें राइट्स जो थे वो थे आपके प्रॉपर्टी राइट्स, बिना किसी फेयर ट्रायल के किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता, सबको अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस करने और कल्चर या फिर कह सकते हैं रिलीजन को चूज करने का राइट होगा। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम अनजस्ट टैक्सेशन, ड्यू प्रोसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, विडोज के बारे में कुछ विडो से रिलेटेड कुछ राइट्स उसके अंदर मेंशन किए गए थे। बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा जो था वो फर्स्ट ऐसा डॉक्यूमेंट था, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पीपल डिमांडेड देयर राइट्स इन रिटन फॉर्मेट, जो कि मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसमें इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि नो वन इज अबोव द लॉ, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, वो चाहे उस देश का राजा हो, वो चाहे उस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, वो उस देश का प्रेसिडेंट हो, लेकिन लॉ के ऊपर कोई नहीं आएगा। सुप्रीम जो चीज होगी वो होगी लॉ। मैग्ना कार्टा ने काफी सारी कंट्रीज को इंस्पिरेशन दी बाद में फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करने की।